नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बादल फटने से भारी तबाही, 10 लोगों की मौत, 36 से अधिक लोग लापता। देश भर में मानसून तबाही मचा रहा है। ऐसे में मानसून ने कई जगहों पर गहरे जख्म दिए हैं। कई राज्य के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का तांडव देखने को मिला है। बाढ़ और भूस्खलन ने परिवार के परिवार खत्म कर दिए हैं। ऐसे में ताजा मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, जहां पिछले 37 दिनों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की 47 घटनाएं सामने आई हैं। राज्य के 22 स्थानों पर फ्लैश फ्लड ने कहर बरपाया है। सरकारी नौकरियों में कोटा खत्म करने को लेकर भड़की हिंसा, 32 लोगों की मौत के बाद बांग्लादेश में लगाया गया कर्फ्यू। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा खत्म करने की मांग को लेकर महीने भर से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रविवार को बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, जिसमें 32 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए। ढाका के शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को टैक्स नहीं देने की अपील लोगों से की। वहीं रविवार को काम पर नहीं जाने की अपील की थी। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को खुले कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया है। तेजस्वी की यात्रा पर अशोक का तंज, कहा 15 सालों तक आरजेडी ने क्यों रही विफल, नीतीश ही दलितों के सच्चे सेवक। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी कभी भी दलितों और आदिवासियों की हितैषी नहीं रहे हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव जो राज्यव्यापी यात्रा शुरू करने वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 15 साल तक बिहार में सत्ता पर काबिज रहने के बाद भी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने में विफल रही। वहीं 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ही मिला। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी कभी भी दलितों और आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। नीतीश कुमार ने ही एससी और एसटी कल्याण के लिए विभाग बनाया था। अचानक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए मंत्री जनक राम, शिक्षकों को दे दी सख्त हिदायत, बोले 15 दिन में व्यवस्था बदलनी चाहिए। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम रविवार की सुबह अचानक आवासीय राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति +2 विद्यालय चौतरवा का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने स्कूल की व्यवस्था में कई खामियां पाई, जिसको लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है और विद्यालय प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। आरक्षण पर तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार नहीं, दिलीप जायसवाल बोले कॉलेज तो नहीं गए लेकिन थियोलॉजी की डिग्री उनके पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आरक्षण के बारे में तेजस्वी को बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं तेजस्वी और आरजेडी को बताना चाहिए कि इन लोगों ने कितने लोगों को आरक्षण दिया। कोलकाता हाईकोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के 291 पदों पर निकली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से लोअर डिवीजन क्लर्क की रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 26 अगस्त तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं 1 जनवरी 2024 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट kolkatahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट पदों पर आज तक आवेदन का मौका, 8 अगस्त को होंगे इंटरव्यू। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट यानी नॉन अकेडमिक के 121 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 5 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 8 अगस्त 2024 को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्त प्रदान किया जाएगा और इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले एम्स बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करें। अपने ही संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री का भारी विरोध, हड़ताली एएनएम में गिरिराज सिंह के काफिले को रोका, गाड़ी छोड़कर बाइक से भागे बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिशुनपुर में
रोड स्थित उमर बालिका गर्ल्स स्कूल के पास पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी इनको विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले कैंटीन चौक के पास घेराव की कोशिश की गई थी। काफिला के नहीं रुकने पर दर्जनों एएनएम पैदल चलकर उमर बालिका गर्ल्स स्कूल पहुंच गई और कार्यक्रम खत्म होते ही गिरिराज सिंह के काफिले को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर घेराव किया है। मांग पत्र सौंपने की कोशिश की तो गिरिराज सिंह गाड़ी छोड़कर बाइक से फरार हो गए। डबल इंजन की सरकार आरक्षण विरोधी, तेजस्वी ने बताया 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं किया जा रहा शामिल, 17 महीनों की उपलब्धियां भी गिनाई। बिहार के 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किए जाने को लेकर के आरजेडी लगातार एनडीए की सरकार पर हमलावर है। बिहार विधानमंडल से लेकर संसद तक आरजेडी इस मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इसको लेकर एनडीए की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का लिखा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे, नित्यानंद राय का बड़ा हमला, बोले देश के दुश्मनों के दुश्मन है अमित शाह। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह पर हमला बोला था और कहा था कि अमित शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। आज मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर आप मुझे नकली संतान बोलेंगे तो तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। वोट के लिए पिताजी का संस्कार भूल गए उद्धव ठाकरे, बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम वोट के लिए बाला साहेब की कमाई मिट्टी में मिलाई। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो अहमद बन गया हो वो चोर हो गया हो, उसे हर कोई चोरी नजर आते हैं। वोट के खातिर अपने पिताजी का संस्कार जो भूल गया हो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। वह तो खुद अपनी पहचान अहमद के रूप में बता रहे हैं। मुसलमान को वोट के लिए बाला साहेब ठाकरे की पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिला दिया है। बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप से लाखों की लूट, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए क्रिमिनल। बिहार में अपराधी और लुटेरे किस्म के लोगों का तांडव किस कदर बढ़ गया है, जिसको इस बात के जरिए बखूबी समझा जा सकता है कि अब इनके चपेट में आम वर्ग तो दूर, खुद सत्ता में काबिज पार्टी के विधायक भी आ जा रहे हैं। अब एक ताजा मामला भाजपा विधायक राजू सिंह से जुड़ा हुआ है, जहां भाजपा विधायक के पेट्रोल पंप से लाखों की लूट हुई है। इतना ही नहीं, ये लुटेरे अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए हैं। मुजफ्फरपुर में ग्राहक बनकर पहुंचे अपराधियों ने बीजेपी विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बिहार सरकार ने बता दिया डेट, जानिए कब जारी होगी उद्यमी योजना की दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत जिन लोगों को पहली किस्त मिली है उन्हें उद्योग विभाग अब ट्रेनिंग दिए जाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि लाभार्थियों को कब दूसरी किस्त दी जाएगी। जाति आधारित गणना के क्रम में सरकार ने सभी परिवारों को आर्थिक सर्वे कराया था। बता दें कि इस क्रम में यह बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। इसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का आरंभ किया था। इसके तहत परिवार को सरकार के स्तर पर 2 लाख रुपए की सहायता रोजगार शुरू करने के लिए दी जानी है। मुख्यमंत्री कार्यालय को अलकायदा ने उड़ाने की दी धमकी। बिहार में मुख्यमंत्री कार्यालय को अलकायदा ने उड़ाने की धमकी दी है। अलकायदा के नाम के ग्रुप से आया सीएमओ कार्यालय को आया मेल, जहां एटीएस ने मामले की जांच की। उसके बाद एफआईआर दर्ज करा लिया गया है। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस मामले में सचिवालय थाना में 2 अगस्त को सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। मुकेश सहनी से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। बिहार के पूर्व मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पिता की श्राद्ध क्रम के बाद मुकेश सहनी पटना पहुंचे थे, जहां चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से मिलकर इस घटना पर दुख जताया और संवेदना प्रकट की। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में नीतीश का बड़ा दांव, जेडीयू में शामिल हुए दिग्गज नेता सरयू राय सीएम से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे थे कयास। झारखंड की सियासत की बड़ी समझ रखने वाले कद्दावर नेता सरयू राय आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय को अपनी पार्टी में शामिल कराकर सीएम नीतीश ने झारखंड में बड़ा दांव खेला है। पथ निर्माण मंत्री ने बिहार के इंजीनियरों और ठेकेदारों को चेताया, कहा किसी भी स्थिति में कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें कि राज्य उच्च पथ एवं वृहद जिला पथ के अनुरक्षण को प्राथमिकता देने का निर्देश उन्होंने पदाधिकारियों को दिया है। इस दौरान उन्होंने बिहार के इंजीनियरों और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गजब कारनामा, खेत के बीच बना दिया पुल, दोनों ओर कोई सड़क नहीं, हैरान परेशान ग्रामीणों को कोई जवाब देने वाला नहीं। ये मामला है बिहार के अररिया जिले के रानीगंज ब्लॉक के परमानंदपुर गांव का। वहां खेत के बीच में पुल बना दिया गया है। पुल के दोनों ओर कोई सड़क नहीं है, ना ही कोई ऐसी सरकारी कवायद हो रही है जिससे लोग कि पुल के दोनों ओर कोई सड़क बनने वाली है। गांव के लोग हैरान परेशान हैं कि आखिरकार पुल बना क्यों है। ग्रामीणों ने बताया कि खेत के बीचों बीच यह पुल करीब 6 महीने से बना हुआ है। बिहार में उफान पर मुहाने और निरंजना नदी, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला मुख्यालय से संपर्क भंग। झारखंड में हो रही बारिश और वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि गया में 2 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुहाने नदी और निरंजना नदी उफान पर आ गई है। वहीं बोधगया प्रखंड के कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे उन गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। सीएम नीतीश के गृह जिले में बाढ़ का खतरा, लोकायन नदी का तटबंध टूटा, कई घरों में घुसा पानी। राजधानी सहित प्रदेश में मानसून की सक्रियता काफी बढ़ गई है। ऐसे में एक बार फिर झमाझम वर्षा के आसार बढ़ गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। कई जगहों पर नदियां किस कदर उफान में आई है, इसकी वजह से तटबंध टूट चुका है। ऐसे में अब एक मामला नालंदा से सामने आया है, जहां लोकायन नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 जगह तटबंध टूट गए हैं। 10 साल के बच्चे ने दुनिया में बिहार का लोहा मनवाया। कराटे में देश विदेश में जीते 20 मेडल, ओलंपिक खेलने का है सपना। आज हम बताने वाले हैं कि 10 साल की उम्र के उभरते कराटेबाज खिलाड़ी प्रीत गंधर्व के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इसी उम्र में अपना लक्ष्य तय कर लिया है। इनका ध्येय है कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना। प्रीत साल 2022 में 8 वर्ष की उम्र में ही कराटा सीखना शुरू कर दिए थे। बता दें कि इसमें इनके परिवार का भी काफी समर्थन मिला और जमकर ट्रेनिंग दिलवाने पे भी। इसके बाद अब वह जहां जाते हैं वहां से वो मेडल लाते हैं। 8th इंटरनेशनल कराटे चैंपियन का आयोजन कोलकाता में हुआ था, जिसमें उसने गोल्ड जीता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 7 पदक और बाकी राज्य स्तरीय पदक है। मोतिहारी से मानव तस्कर गिरफ्तार, बच्ची को बेचने के लिए ट्रेन से ले जा रहा था कोलकाता। 4 वर्ष की एक मासूम बच्ची को चोरी करके बेचने ले जा रहे युवक को मोतिहारी जीआरपी और आरपीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। यह बच्ची बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा पश्चिमी गांव की रहने वाली है। इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा पश्चिमी गांव की एक बच्ची अपने घर में सोई थी कि तभी देर रात्रि लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बिकी के घर का फाटक खोल दिया और सोए अवस्था में बच्ची को उठा लिया और चोरी कर भाग निकला। सीएम नीतीश के करीबी पूर्व एमएलसी का बॉडीगार्ड गिरफ्तार, दारू पीकर हंगामा करते हुआ अरेस्ट। मुजफ्फरपुर सरायगंज टावर चौक पर नशे में हंगामा करते हुए एक पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड प्रद्युमन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है। आरोपित बॉडीगार्ड नालंदा जिले के नूरसराय का रहने वाला है। एफआईआर होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं यह सिपाही नीतीश कुमार के करीबी और पूर्व एमएलसी गणेश भारती का है। बता दें कि इसके बाद ही मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस ने उसे शुक्रवार रात हिरासत में लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है यह काम तो रद्द हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार में परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब परिवहन विभाग ने यह आदेश दिया है कि बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस, संसद में भ्रामक टिप्पणी कर गुमराह करने का आरोप। सीपीआई एम और सीपीआई ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। बता दें कि नोटिसों में अमित शाह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्यसभा को गुमराह करते हुए सदन में दावा किया है कि केरल सरकार ने वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बारे में दी गई प्रारंभिक चेतावनियों पर कार्रवाई नहीं की है।
इस भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बुधवार को वायनाड भूस्खलन पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते हुए शाह ने केरल सरकार पर 23, 24, 25 और 26 जुलाई को दी गई पूर्व चेतावनियों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।